Hey guys, now we will solve the first question of lead code, right? Let's do it. Given an array of integers num and an integer target, हमारे पास एक array of integers है जिसका नाम है num दिया हुआ है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, राइट? एंड एन इंटीजर एक इंटीजर है जिसको हम टारगेट बोल दिए, नाम दे दिया उसको बस. Return indices of the two numbers such that they add up to the target. हमें दो नंबर के इंडिसेस को रिटर्न करना है जिसको ऐड करने पर टारगेट के बराबर है. मतलब एरे के दो एलिमेंट को ऐड करने पर अगर टारगेट के बराबर, जो दोनों एरे के एलिमेंट को ऐड करने पर टारगेट के बराबर आएगा, उस दोनों एलिमेंट के हमें इंडेक्स को रिटर्न करना है. यू मे एज्यूम दैट ईच इनपुट वुड हैव एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन. यहाँ पे कह रहा है कि आप जो है मतलब एज्यूम कर सकते हो कि जितने भी इनपुट है सब में एक ही सोल्यूशन होगा, दो सोल्यूशन हो ही नहीं सकता, एक ही होगा. मुझे लगता है कि इनपुट का मतलब होगा कि जो एरे एंड जो टारगेट है दोनों को मिला के साथ इनपुट होगा. क्वेश्चन के हिसाब से तो यही लग रहा है मुझे. देखते आगे क्या है. यू may नॉट यूज द सेम एलिमेंट ट्वाइस. आप सेम एलिमेंट को दो बार यूज नहीं कर सकते, ठीक है. यू कैन रिटर्न द आंसर इन एनी ऑर्डर. आप किसी ऑर्डर में आंसर को रिटर्न कर सकते हैं, आई मीन इंडिसेस के जो ऑर्डर था उसको. तो इनपुट नम दिस नम यानी कि ये हमारा एरे का नाम है, एंड एरे ऑफ इंटीजर्स दिस वैल्यू एंड टारगेट इज इनपुट. हाँ वही क्या है यार जो मैंने पहले बताया था. इनपुट के मतलब यहाँ पे दोनों को मिला के, जैसे कि नम हमारा जो एरे है और जो टारगेट है ये दोनों इनपुट हुआ. इसमें हम एज्यूम कर सकते हैं कि हमारे पास एक ही सॉल्यूशन होगा जो यहाँ पे लिखा हुआ था. ये रहा क्वेश्चन नंबर. एग्जाम्पल 1 है, उसमें आउटपुट हमारा 0 और 1 आया है. एक्सप्लेनेशन दिस एंड दिस, ठीक है. रिटर्न इतना. हाँ तो वही है ना, जैसे कि 2 एंड 7 को हम ऐड करते हैं दोनों एलिमेंट को, तो हमारे पास 9 आ रहा टारगेट के इक्वल. तो 2 एंड 7 के जो हमारा इंडिसेस है उसको रिटर्न करना है. इतना ही है इसमें. एग्जाम्पल 3 भी वही होगा, 4 भी है, 2 एंड 3 भी वही है. देख देख लो. अब देख लेना अपने इसमें अच्छे से. और कंस्ट्रेंट में क्या देखते हैं कि नम्स डॉट लेंथ जो है ग्रेटर इक्वल टू 2 एंड स्मॉल इक्वल टू दिस वन. ज़्यादा कुछ है नहीं यार, ओनली वन वैलिड. ठीक है यार, तो आसान है ओब्वियसली यार. लीड कोड का क्वेश्चन नंबर 1 है, इजी लेवल का, तो आसान ही ना होगा. चलो देखते हैं, सॉल्व कर लेते हैं फटाफट से. तो हम कर क्या सकते हैं, हम इसका अप्रोच को कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, मतलब अप्रोच को कैसे कर सकते, अप्रोच कर सकते हैं हम देखते हैं कि इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसको कैसे अप्रोच करें. तो हमें एरे दिया हुआ ना, एरे के मतलब सारे एलिमेंट में जाना है. तो ऑब्वियसली जब सारे एलिमेंट में जाके मुझे देखना पड़ेगा कि ऐड करने पे टारगेट के बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा है. तो इससे मुझे ये समझ में आ रहा है कि भाई यहाँ पर मुझे आइटरेशन तो करना ही पड़ेगा. तो हम आइटरेट करेंगे ऑब्वियसली, एंड आइटरेट करेंगे. और उसके साथ साथ मैं ये सोच रहा हूँ कि आइटरेट करने के साथ जो उसकी वैल्यू आएगी उसको हम आइटरेट करने के बाद उसकी जो इंडेक्स की वैल्यू आएगी एलिमेंट की, उसको हम किसी मैप में स्टोर कर लेते तो मेरे लिए ईजी होता दूसरी बार लुकअप करने में दूसरे एलिमेंट के साथ. राइट, ये बेहतर रहेगा मुझे लगता है. चलो करके देखते हैं यार. मैं क्या करने वाला हूँ ना कि एक मैप बनाऊंगा जिसमें मैं सारे इंडिसेस ऑफ एलिमेंट के उसमें मतलब सारे इंडिसेस को स्टोर करूंगा. इंडिसेस ऑफ एलिमेंट, एरे के जो एलिमेंट होंगे उसके उसके ऑलराइट. ताकि मैं जब दूसरी बार एडिट करूँगा तो वहाँ पे मुझे लुकअप करने में आसानी होगी कि यार ये वैल्यू को ऐड करने पे मैं टारगेट पर आया या नहीं, उसकी वजह से. तो ऑलराइट, यहाँ पे हम बना लेते हैं. ऑलराइट, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, ध्यान से देखो. यहाँ पे मैंने क्या किया कि हैश एक मैप बनाया है. इसमें मैंने दो इंटीजर यहाँ पे लिखा है. एक तो ये है कि भाई जो हम
जो हमारा एरे है, एरे के एलिमेंट को फर्स्ट वाले इंटीजर में एरे के एलिमेंट को स्टोर करेंगे, एंड उसके सेकंड वाले जो इंटीजर मैंने लिखा है यहाँ पे है, मैं उसके इंडिसेस को स्टोर कराऊंगा, इसलिए मैंने दोनों लिखा है। ठीक है, ऑलराइट। तो हमारा हैश में अब तो ये है, हैश में बताने वाली बात तो मैप बताने वाली बात तो है नहीं, मैं अपडेट करके क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है यार। अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं तो तुम्हें वो पहले वो करना चाहिए, लेकिन अब मैं यहाँ पे मैप समझाने लगूँ तो फिर हो गया काम, इसलिए मैं अभी इसको नहीं समझा पाऊंगा आपको यहाँ पर, तो फिर बहुत लेंथ हो जाएगा यार। तो आप लीड कोड के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, इसका ये मतलब है कि आपको सारे बेसिक कंसेप्ट क्लियर है, राइट। अगर नहीं है तो फिर आपको पहले बेसिक बनाइए। अब क्या करेंगे हम, जो है आइटरेट कर लेंगे, आइटरेट थ्रू द एरे। जो हमारा एरे दिया हुआ है ना क्वेश्चन में, यहाँ पर क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ ना एरे, इसमें हम आइटरेट करेंगे और देखेंगे कि, करके दिखाता हूँ फिर अभी समझ में आ जाएगा। उसके साथ साथ हम एक कम्प्लीमेंट भी ले लेंगे ना, ताकि दोनों को एड के हम टारगेट के बराबर कर सकें। देखते हैं। तो ऑब्वियसली आइटरेट करने के लिए मैं यहाँ पे फॉर लूप ही लूंगा यार। तो यहाँ पे मैंने क्या किया कि फॉर लूप लगाया है, इनिशियलाइज किया इंडेक्स जीरो से, मैं जीरो बैक सिंटेक्स फॉलो कर रहा हूँ, राइट। और इसको मैं आई को ले जाऊँगा, आइटरेट करते हुए हम जाएंगे कहाँ तक, तो उसके ऑब्वियसली लेंथ तक ही हमें जाना पड़ेगा, तो नम्स डॉट लेंथ, क्योंकि मेरा यहाँ पे जो नम्स है, नम्स दिया हुआ है एरे, तो मैंने वही लिखा है नम्स डॉट लेंथ, उसके लेंथ तक जाऊँगा एंड उसको इंक्रीमेंट कर दिया मैंने। अब क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आइटरेट तो करूँगा, और आइटरेट करते हुए मैं उसको मैप में स्टोर भी करूँगा, तो एक कॉम्प्लीमेंट बना लेते हैं यहाँ पर। तो मैं क्या करना चाह रहा हूँ ना, कि मतलब एक कॉम्प्लीमेंट लेना चाह रहा हूँ कि कैलकुलेट द कॉम्प्लीमेंट नीडेड टू रीच द टारगेट। यानी कि मैं एक ऐसा कॉम्प्लीमेंट लेना चाह रहा हूँ, जो हम एरे, जो एरे में इंडेक्स करते हुए जाएंगे, उसको एक कॉम्प्लीमेंट के दो हमें ऐड करना पड़ेगा ना, तो एक कॉम्प्लीमेंट लेंगे, दोनों को ऐड करने पे हमारे टारगेट की वैल्यू बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे समझो। मैं एक कॉम्प्लीमेंट ले रहा हूँ, जैसे कि मेरे पास यहाँ पे देखो, टारगेट क्या है मेरे पास, 9 है ना। और यहाँ पे क्या है, पहला एलिमेंट मेरा, पहले जो हम आइटरेट करेंगे जीरो पे, तो वो 2 आएगा। तो इसको इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे ना, तो मेरे पास यानी कि एक नंबर और मेरे पास 7 होना चाहिए, जिसको हम ऐड करने पे 9 ला सकते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट लिया और उसको सब्ट्रैक्ट किया कि टारगेट से जो भी, जिस भी नंबर पे हम जो भी एलिमेंट पे आइटरेशन पहुंचा हमारा, उसको अगर माइनस करते हैं तो हमारा कॉम्प्लीमेंट मिलेगा। उस कॉम्प्लीमेंट को किसी जो नंबर से ऐड करने पर जो हमारा है, उसकी वैल्यू के बराबर आ जाए, टारगेट की वैल्यू के बराबर आ जाए, हमें तो वही चाहिए। उसके बाद हमें उसका इंडिसेस निकालना है। इंडिसेस को, इनके हमारा एड्रेस जिस भी पॉइंट पे पहुंचा है वहाँ पे उसकी वैल्यू आएगा वहाँ पर। जैसे कि अगर इसके अकॉर्डिंग अगर आप लोगे तो यहाँ पे आई, अगर फर्स्ट आइटरेशन लेंगे तो हम आई की वैल्यू 0 में 2 है, तो 9 - 2 7 आएगा। राइट, इसी तरह से करते जाएंगे हम। अब हमें कम्प्लीमेंट तो मिल गया, कम्प्लीमेंट हमने निकाल लिया, लेकिन हमने जो कम्प्लीमेंट निकाला, अब हम चाहते हैं कि ये कॉम्प्लीमेंट क्या जो मैंने हैश में बनाया है, क्या उसमें स्टोर हुआ है या नहीं हुआ है, उसमें है या नहीं है अब तक उसमें है या नहीं, वो पता करते हैं। ऑलराइट, यही है यार कि मतलब चेक द कॉम्प्लीमेंट एग्जिस्ट इन द मैप। मैं चाहता हूँ कि पहले मैं अपने मैप में चेक कर लूँ, अगर मुझे कॉम्प्लीमेंट मिल जाता है तो मैं उसके इंडिसेस को रिटर्न कर दूंगा यार, और नहीं मिलता है तो मुझे उस कॉम्प्लीमेंट को ऐड कर देना पड़ेगा जो मैप में। एक्चुअली कॉम्प्लीमेंट को ऐड नहीं करना पड़ेगा, हमें उस जो आइटरेट, जिस भी पॉइंट पे हम आइटरेट करेंगे उसकी एलिमेंट को ऐड करना पड़ेगा। तो चेक करेंगे तो ऑब्वियसली इफ लगाऊंगा मैं, इफ मैप डॉट कंटेंट्स की, कंटेंट्स की का यूज़ कर रहा हूँ मैं, कंटेंट्स की
कॉम्प्लीमेंट, राइट। और अगर मुझे कॉम्प्लीमेंट मिल जाता है, अगर ऐसी इस पॉइंट पर अगर मुझे कॉम्प्लीमेंट मिल जाता है तो मैं डायरेक्ट इंडिसेस को रिटर्न कर दूंगा। तो मैं चाह रहा हूँ कि इस पॉइंट पे मैंने मैप डॉट कंटेंट्स की लगा के मैंने खोजा उसको कॉम्प्लीमेंट को मैप के अंदर। क्या अगर मुझे मिल जाता है ना, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि इफ कॉम्प्लीमेंट एग्जिस्ट रिटर्न द इंडिसेस ऑफ द करंट एलिमेंट एंड इट्स कॉम्प्लीमेंट। इसके इंडिसेस को करंट एलिमेंट आइटरेट करते हुए जिस भी पॉइंट पर करंट एलिमेंट पहुंचेंगे उसके इंडिसेस को एंड कॉम्प्लीमेंट के इंडिसेस को हम रिटर्न कर देंगे। ऑलराइट। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है कि रिटर्न कर दिया है। रिटर्न किया इसको मैंने, मेमोरी एलोकेशन करना पड़ेगा रिटर्न करने के लिए। तो न्यू से मैंने उसके मेमोरी दिया है, इंटीजर टाइप का हमें करना पड़ेगा, और इंडिसेस को मैं एरे के ही फॉर्म में निकाल रहा हूँ, तो इसलिए मैंने एरे का भी सिंबल दे दिया है। उसके बाद मैप डॉट गेट कम्प्लीमेंट, मैप डॉट गेट जो कम्प्लीमेंट का इंडिसेस है उसके मैंने जो कम्प्ली मैप डॉट गेट कम्प्लीमेंट, मैंने उस कम्प्लीमेंट के इंडिसेस को निकाल लिया एंड द इंडिसेस ऑफ ये आई करेंट। राइट। लेट्स सपोज ये तो बात हो गई कि हमारे पास इंडिसेस मुझे मिला। अगर इंडिसेस ना मिला तो क्या करेंगे? तो मुझे उस उस एलिमेंट को मुझे मैप में ऐड करना पड़ेगा, ताकि जब हम दूसरी बार आए ना तो लुकअप कर सकेंगे मेरे पास वहाँ पे वो वैल्यू आया है या नहीं। वो वैल्यू जो दूसरी बार जब हम कंप्लीमेंट खोजेंगे ना तो मुझे मैप में खोजना पड़ेगा कि वो कंप्लीमेंट है या नहीं। इसलिए अगर यहाँ पे मुझे कंप्लीमेंट नहीं मिल रहा है तो उस एलिमेंट को मैं मैप में ऐड कर दूंगा। अगर मुझे कंप्लीमेंट नहीं मिलता है तो मैं उस एलिमेंट को ऐड कर दूंगा, उस एलिमेंट को मैप में ऐड कर दूंगा और उसके इंडेक्स को भी ऐड कर दूंगा। यहाँ पे वही है ना, मैप में मैंने पुट कर दिया उसके एलिमेंट को, जो करंट एलिमेंट होगा मेरे आई आइट्रेशन जहाँ भी पहुंचेगा मेरा, उस करंट एलिमेंट को और उसके इंडेक्स को मैं मैप में ऐड कर रहा हूँ। ऑलराइट। और इन केस अगर मेरे पास पूरा मैंने आइट्रेट कर लिया, मुझे मिला ही नहीं कि है ही नहीं भाई उसमें सॉल्यूशन एक भी, यानी कि दो ऐसा कोई एलिमेंट है ही नहीं जिसको हम ऐड करने पे मुझे टाइप के बराबर मिले, तो हम क्या करेंगे? टी को रिटर्न करना पड़ेगा ऑब्वियसली। तो यहाँ पे मैंने वही किया यार। सबसे पहले मैंने एक मैप बनाया, उसके बाद मैंने आइट्रेट किया, सारे एरे के सारे एलिमेंट में गया, वहाँ पे मैंने देखा कि मेरे पास वो मुझे एलिमेंट मिला या नहीं मिला, इसको ऐड करने में टारगेट के बराबर आए। चेक किया वहाँ पे, अगर मिला तो उसकी वैल्यू को मैंने रिटर्न कर दिया, नहीं मिला तो उस एलिमेंट को मैंने मैप में ऐड कर दिया। और अगर उसके बावजूद भी मुझे सारा एलिमेंट को ऐड करने के बाद भी अगर मुझे कुछ मिला ही नहीं सोल्यूशन, तो मैंने एम्प्टी को रिटर्न कर दिया। राइट। वो सबमिट करके देखते हैं। अच्छा, मैंने टर्मिनेट नहीं किया ना, ये रहा टर्मिनेशन है यार, कोई बड़ी है नहीं है। टर्मिनेट नहीं किया ना। ऑलराइट। हमने 98% लोगों को बीट किया है। चलो अच्छा है यार ये रहा। एंड इसके साथ साथ अगर आपको और चाहिए डीप सॉल्यूशन, ये तो आपका हो गया। यहाँ पे आपको मिल जाएगा ये, जो आपको सॉल्यूशन अगर चाहिए तो सॉल्यूशन आपको मिलेगा यहाँ पर। सॉल्यूशन में आएंगे हम, सॉल्यूशन टैब में, एंड सॉल्यूशन टैब में ये लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। मैंने यहाँ पर सॉल्यूशन सबमिट कर दिया है माई सॉल्यूशन नाम से, एंड मैंने उसी चीज़ को यहाँ पे मैंने और भी चीज़ों को एक्सप्लेन करके लिख दिया। इतना तो चीज़ों को समझाने का वक्त नहीं होगा,
इसलिए मैंने आपको ऑलरेडी करके दे दिया। आपका इसका इसका जो है ये सॉल्यूशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ऑलराइट, इसको अच्छे से रीड कर लेना। इसमें क्लियर समझा हुआ, मतलब डिटेल में मैंने इसको एक्सप्लेन किया, आप समझ सकते हो। टाइम कम्प्लेक्सिटी उसकी क्या है, स्पेस कम्प्लेक्सिटी क्या है, कैसे, आप सिर्फ एक बार रीड करोगे ना आपको समझ में आएगा। ऑलराइट, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में यार।